और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर में बीसलपुर प्रोजेक्ट में लापरवाही का मामला। प्रोजेक्ट कार्य में लापरवाही देखने को मिल रही है। मानसरोवर इलाके में देर रात को हादसा हो गया। पाइपलाइन के लिए खोदे गड्ढे में बाइक सवार गिर गए। वहीं हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। तो जयपुर में बीसलपुर प्रोजेक्ट में लापरवाही का ये मामला। वहीं निगम और प्रोजेक्ट अफसरों के खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है, क्योंकि जो बीसलपुर प्रोजेक्ट कार्य चल रहा है उसमें लापरवाही देखने को मिली। मानसरोवर इलाके में पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में बाइक सवार गिर गए युवक, जहां बाइक सवार एक युवक की तो मौत हो गई और दूसरा हादसे में घायल हो गया। इस घटनाक्रम के बाद निगम और प्रोजेक्ट अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। तो देर रात को मानसरोवर इलाके में ये हादसा हुआ, क्योंकि पाइपलाइन के लिए जो गड्ढा खोदा गया था वो खुला ही छोड़ दिया और उस गड्ढे में बाइक सवार गिर गए, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, जयपुर से ही सामने आ रही है। बीसलपुर प्रोजेक्ट कार्य में ये लापरवाही देखने को मिली है। मानसरोवर इलाके में देर रात को हादसा हुआ, क्योंकि पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदा गया था और उसमें बाइक सवार गिर गए, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। वहीं निगम और प्रोजेक्ट अफसरों के खिलाफ अब केस भी दर्ज किया गया है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी जयंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत, बीसलपुर प्रोजेक्ट पाइपलाइन के लिए बताया जा रहा है कि गड्ढा खोदा गया था, तो क्या गड्ढे के आसपास किसी तरह का कोई बैरिकेडिंग नहीं किया गया था, जिससे कि आने जाने वाले राहगीरों को पता चल सके कि यहाँ गड्ढा है? आप ये देखिए कि मुख्य सड़क मानसरोवर की, जिसको बीसलपुर के लिए खोदा गया, पाइपलाइन डाल ली गई और गड्ढे को वैसे ही छोड़ दिया गया। रात के समय न वहां किसी तरीके की लाइटिंग थी, न बैरिकेडिंग थी, न किसी तरीके के संकेतक थे, न किसी तरह के चेतावनी बोर्ड थे। इस तरह की चारों जो विपरीत परिस्थितियों में एक व्यक्ति बाइक सवार, दो लोग वहां से गुजरे और अचानक गड्ढे में गिरे। अचेत हालत में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने कहा कि उनकी मौत हुए काफी समय हो गया। मतलब आप ये देखिए कि कितनी गंभीर लापरवाही रही। बिल्कुल, इतने बड़े प्रोजेक्ट को यूज करने वाले, इतने बड़े प्रोजेक्ट को काम में लेने के दौरान इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि एक परिवार ने, अपना जो मुखिया है, परिवार ने जो घर चलाने वाला व्यक्ति है, उसको खो दिया है। परिवार के सामने बड़ा संकट अब खड़ा हो गया। बिल्कुल। और जयंत, इतनी बड़ी लापरवाही के बाद क्या किसी तरह की कोई बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है? क्या कहना है अधिकारियों का, प्रोजेक्ट अफसरों का? किसी से बातचीत हुई है इस हादसे पर? आप ये देखिए, आम जनता को सिर्फ इतना पता रहता है कि किसी भी तरीके का कोई प्रोजेक्ट अगर चलता है तो सिर्फ इतना पता रहता है कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और किसी काम के लिए या किसी कारण से चल रहा है। ना तो आम व्यक्ति को उस प्रोजेक्ट को चलाने वाले डिपार्टमेंट के बारे में, न संबंधित अफसरों के बारे में, न संबंधित ठेकेदार के बारे में, न संबंधित लेबर के बारे में किसी तरीके की कोई जानकारी होती है। और इसी चीजों का फायदा उठाकर इस तरीके की लापरवाहियां बरती जाती है। अब एक परिवार ने अपना जो मुखिया है वो खो दिया है, लेकिन उनको ये तक नहीं पता कि इस चीज के पीछे जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, उनके क्या नाम है। तो जो मानसरोवर थाना है उसमें मुकदमा दर्ज कराया गया है उन लोगों पर जो इस प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं। पीड़ित जो लोग हैं, परिवार हैं, उनको अब तक नहीं पता कि वे कौन लोग हैं, उनके क्या नाम है। ना तो पुलिस उनको बता पा रही है, ना बीसलपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अफसर ही किसी तरीके से सामने आ रहे हैं और इस जिम्मेदारी को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, जबकि एक व्यक्ति अपनी जान गंवा चुका है। तो जयंत, अब जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं हो रहा है, पुलिस को भी नहीं पता है कि कौन है इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग, या फिर वो बताना नहीं चाह रहे हैं, तो अब ऐसे में कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी? पुलिस क्या कर रही है? अब पुलिस ने जो आईपीसी सेक्शन 304A में मुकदमा रजिस्टर्ड किया है और जो आईओ है, सब इंस्पेक्टर है, उनको जांच सौंपी गई है। अब वे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मानसरोवर के उक्त क्षेत्र में जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर ठेकेदार कौन था। पूरे जयपुर शहर में बीसलपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर 12 से 15 जगह काम चल रहा है और लगभग सभी जगह अलग अलग ठेकेदारों को काम सौंपा गया है। तो अब उन ठेकेदारों के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है कि मानसरोवर में ठेका किसके पास था, और उन लोगों के बारे में जांच की जा रही है, उन सरकारी अफसरों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है निगम के, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वे जो लापरवाही है और जो इसमें जो कमियां हैं उनको खोजें और उन पर ध्यान दें। तो उन दोनों जो वर्ग हैं उनके पता लगाने की कोशिश की जा रही है और मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। चलिए, बिल्कुल जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।
तो जयपुर से ये बड़ा घटनाक्रम, बीसलपुर प्रोजेक्ट कार्य में ये बड़ी लापरवाही का मामला मानसरोवर इलाके में, जहां पर पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदा गया और गड्ढे को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। किसी भी तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, जिसमें बाइक सवार गिरे, जिनमें से एक युवक की मौत हो गई और एक अभी भी घायल है।